नमस्कार, स्टडी आई क्यू IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। संडे के दिन शाम को 5 बजे एक प्रोग्राम आपको मिलता है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख संगठन। तो वैश्विक स्तर के अलग-अलग संगठन या राष्ट्रीय स्तर के जो अलग-अलग संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको यहाँ पे हम कवर करते हैं। अलग-अलग सेगमेंट्स को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसी को कहा जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो आज हमारा जो डिस्कशन हो रहा है वो बात हो रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहा जाएगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखेंगे कब इसको बनाया गया, इसके क्या-क्या कार्य हैं, भारत का वर्तमान में इसमें क्या चीज़ है और भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करते हैं। तो आज का भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा। आखिरी में आपके लिए एक प्रश्न भी होगा। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि भई यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम में जो फाउंडेशन बैच है, वो आपका 7 जून से स्टार्ट होने वाला है। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं और 7 जून से भूगोल की क्लासेस, ज्योग्राफी की क्लासेस आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मेरा कोड यूज़ अगर आप करेंगे मनीष लाइव, तो आपको सेम कोर्स 18,999 का अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, 2 साल के लिए वैलिडिटी वाला ये कोर्स आपको मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं आपको, तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, साथ-साथ टेलीग्राम ग्रुप भी दिया है। यहाँ से आपको पीडीएफ भी इस लेक्चर की आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं, और जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगर हम बात करें तो आप एक संस्था पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या? यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो इसी की एक एजेंसी के तौर पर 23 मार्च 1950 को एक संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखा जाए तो ये संगठन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि आज भारत में कोई चक्रवात आ रहा है, हमारे यहाँ मौसम कैसा रहेगा, ये सारी चीजों के लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। वैसे ही वैश्विक स्तर पर कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये कई तरह की ग्लोबल रिपोर्ट्स भी जारी करता है जिसमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताता है, वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में बताता है। अभी हाल ही में इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार आगामी 5 वर्षों में, मतलब 2027 तक, इस पृथ्वी के तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसी रिपोर्ट्स जारी करता है कि भाई हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो मानव गतिविधि कर रहा है, उसके कारण जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और यहाँ होने वाली हानियां और क्या आकलन है, ये सारी चीजें बताता है। क्योंकि जिस वातावरण में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, इसको सुरक्षित रखना भी जरूरी है और उसके लिए आपके पास सही आकलन भी जरूरी है। तो अनुमान लगाना, साथ साथ क्या चीज हो रही है, किस तरह की मानव क्या गतिविधियां कर रहा है और मानव के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, तो इसके लिए भी मौसम बहुत जरूरी चीज है। आप देखते हैं कि मौसम बदलने से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो मौसम एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वैश्विक स्तर पर उस चीज का आकलन करना, उस चीज की जानकारी प्रदान करने के लिए 1950 में 23 मार्च के दिन एक संगठन बना जिसका नाम क्या था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और भारत इसका उस समय से ही सदस्य रहा है। तो ये संगठन तब बनाया गया, मतलब ये क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के तौर पर हम जानेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। तो अगर हम बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, जिसको संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और ये संगठन 193 सदस्य देशों और राज्य क्षेत्र, टेरिटरीज का अंतर सरकारी संगठन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब काम क्या है तो देखा जाए, ये संगठन पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति, भूमि और महासागरों, पृथ्वी के मौसम, जलवायु एवं जल संसाधनों के वितरण की हमको जानकारी उपलब्ध कराता है, और ये वैश्विक स्तर पर कराता है। जैसे भारत में कराता है IMD, वैसे ही विश्व स्तर पर अपनी रिपोर्ट के माध्यम से लोगों को सचेत करना, जागरूक करना, अवेयर करना और खतरों से बचाने के लिए पूरी तरह से काम करता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका वैसे हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर है, तो जिनेवा में है।
जिनेवा कहाँ आता है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत एक शहर है, वहां पर इसका मुख्यालय है। इसके अलावा अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो WMO मौसम, मौसम का मतलब वही हो गया कि हम इसमें तापमान की भी बात करेंगे, इसमें दाब की भी बात करेंगे, वर्षा की भी बात करेंगे, इसमें आर्द्रता की भी बात करेंगे और वायु की भी बात करेंगे। ये सारे कारक जब हम पढ़ते हैं तो यही मौसम होता है। और ये अल्पकालीन के लिए होता है तो मौसम होता है। दीर्घकालीन अध्ययन हो तो इसी को आप जलवायु कहते हैं। जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और संबंधित पर्यावरणीय सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व, मतलब वर्ल्ड लेवल का लीडर है ये, नेतृत्व और दक्षता प्रदान करता है। ये संगठन सभी राष्ट्रों की सामाजिक भलाई के लिए कार्य करता है कि वहां पर सोशल वेलफेयर हो, सामाजिक भलाई हो उन देशों के अंतर्गत। यही इसका मुख्य लक्ष्य है कि भाई किसी भी तरह से जो मौसम है, जैसे कई चक्रवात आते हैं, जीवन उजाड़ कर रख देते हैं, कई तरह की सुनामी आती है, कई देशों को नुकसान पहुंचा देती हैं, तो इस तरह की जो मौसम संबंधी जानकारी है उससे लोगों को सचेत करना और उनके लिए एक सामाजिक भलाई के तौर पर कार्य करने के लिए संगठन काम करता है। WMO के कार्य की बात करें तो WMO एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण की निगरानी रखता है और सुरक्षा में अग्रणी भूमिका भी ये निभाता है पूरी तरह से। इसके अलावा जो अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के सहयोग से WMO कई पर्यावरण सम्मेलनों के कार्यान्वयन में भी सहयोग करता है। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं WMO की, यहां पर हमने क्या पढ़ा कि जो अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हैं, जैसे बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं, आपका यूनिसेफ की बात करें, WHO की बात करें, ये सारी चीज क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र संघ की अलग अलग एजेंसियां ही तो है। और वैसे ही एक एजेंसी कौन है? WMO भी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहा जा रहा है। तो इस लाइन को समझिए, इसमें क्या लिखा गया है कि जो अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान जैसे भारत का क्या हो गया? IMD हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जल विज्ञान सेवाओं के सहयोग से WMO कई पर्यावरण सम्मेलनों के कार्यान्वयन में सहयोग करता है, उनको कई तरह की रिपोर्ट जारी करता है, उनकी मदद करता है और वैश्विक स्तर पे काम कर रहा है ना, कि वर्ल्ड लेवल पे कि किसी भी तरह से अगर मौसम जो चेंज हो रहा है, जो सीजन्स में बदलाव आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसकी पूरी तरह से यही पेशकश होती है। तो ये उस वे में काम करता है। तो WMO के कार्यों के बारे में हमें यहाँ से चीजें पता चल गई। क्या क्या पता चल गया, एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो हमने सबसे पहली चीज जो बात करी कि इसका उद्देश्य जो है वो मौसम, जलवायु और जल विज्ञान संबंधित पर्यावरणीय सेवाओं के क्षेत्र में क्या करना है? तो एक वैश्विक नेतृत्व और दक्षता प्रदान करना है, एक ब्रिलियंस देना है। इसके अलावा ये संगठन सभी राष्ट्रों की सामाजिक भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। और दूसरा कार्य में हमने बात की तो ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण की निगरानी रखता है, मतलब उसका सर्विलियंस रखता है, सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, में अग्रणी भूमिका है। साथ साथ ये अलग अलग एजेंसियों के साथ में एक समन्वय करता है और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, जो अलग अलग देशों के अंतर्गत जो उसके सदस्य देश हैं, उनके साथ मिलकर और जल विज्ञान सेवाओं के सहयोग से WMO के कई पर्यावरण सम्मेलनों के कार्यान्वयन में जो सहयोग है वो प्रदान करता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इस संगठन की सरकारों को सलाह देने और मौसम का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मान लिया जाए कि भाई किसी जगह पर कोई चक्रवात आने वाला है, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं कि वहां पर कितने लोग रहें, वहां पे अगर कोई टीम है या किसी भी तरह से लोगों का कोई कस्बा है तो उसको वहां से खाली करा लिया जाए, रेस्क्यू कर लिया जाए। इन सारी चीजों को, जो डिसास्टर जो होता है, किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स कहा जाता है, जैसे कोई आपदा प्रबंधन जो कराया जाता है, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि भाई कैसे, एक चीज होती है जिसको डिसास्टर रिस्क रिडक्शन कहा जाता है, DRR, मतलब किसी भी आपदा का जो रिस्क है उसको कम कर देना, उसके लिए कई तरह से सलाह भी प्रदान करता है अलग अलग देशों को। तो ये इस संगठन की सरकारों को सलाह देने और मौसम को आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी, WMO की ये गतिविधियां राष्ट्रों के सतत विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने में योगदान करती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये सारे देशों को, जो भी इसके सदस्य देश हैं, उनको एक साथ लेकर चलना और वहां पर एक सामाजिक भलाई, सोशल वेलफेयर करना और उनको सही जानकारी प्रदान करना, जिससे वहां पर आने वाली आपदाओं को कम किया जा सके, उनके नुकसान को कम किया जा सके। अभी हाल ही में जो अर्जेंटीना की जो मौसम विज्ञान की अध्यक्ष थी, उनको इसका सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो अभी आपसे कोई पूछ ले कि WMO की अध्यक्ष या हेड कौन है, कौन इसका अध्यक्ष है, तो सेलेस्टे साउलो, प्रोफेसर जो सेलेस्टे साउलो हैं, इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। सेलेस्टे साउलो जो है, कहां की है ये? तो अर्जेंटीना की है। और ये अभी वर्तमान में
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की सचिव है, महासचिव बोल सकते हैं हम इनको, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर सेलेस्टे साउलो हैं, अर्जेंटीना की हैं। इसके अलावा WMO और भारत की अगर हम बात करें तो भारत हमेशा से इसका सदस्य रहा जब ये बना था। तो अगर हम यहां बात करें, ये व्यक्ति हैं M मोहपात्रा। ये M मोहपात्रा जो हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो मोहपात्रा साहब जो हैं, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको IMD कहा जाता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इनको बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किस चीज का? तो WMO का। तो भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? M मोहपात्रा साहब कर रहे हैं। और जो अभी अध्यक्ष बनी है इसकी, या सेक्रेटरी जनरल जिसको कहा जाएगा, सेलेस्टे साउलो बनी है, जो अर्जेंटीना की थी। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें। और भारत इसका कब से सदस्य है? 1950 में जब इसको बनाया गया था, 23 मार्च को। तो 23 मार्च से भारत इसका सदस्य देश के अंतर्गत है। और भारत भी कई तरह की जानकारियां साझा करता है WMO के साथ, जिसका फायदा सिंगापुर, ब्रुनई, म्यांमार, इन सारे देशों को भी होता है। और इसकी कई बार सराहना भी कौन कर चुका है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन कर चुका है। इस तरीके की इसकी कार्यप्रणाली है। तो यहां पर आपको चीजें समझने आई होंगी। इसके अलावा ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो इसके द्वारा दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है। एक है WMO की ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और एक वैश्विक स्तर पर जो रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2027 तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो इसने अभी काफी चिंता जताई है कि ये जो तापमान है ये बहुत सारी जगह पर प्रभावित करेगा। वैश्विक स्तर पर जो समुद्रों का जल स्तर है वो बढ़ाएगा, जो कई शहर हैं जो किनारों पर बसे हुए हैं वो डूबेंगे, साथ साथ आपका जो हमारा स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं उसमें भी विकार आएगा। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के आधार पर फिर कई देश जो है अपनी प्लानिंग करते हैं। तो याद रखेंगे, ये दोनों रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, इंडियन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है, इसके बारे में क्वेश्चन है ये आपका कि ये कहां से पे इसका मुख्यालय है। तो भारतीय उष्ण देशीय या ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में है, बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है, चेन्नई में है। ये भारत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में करिए। इसके अलावा इसका सही आंसर कहाँ मिलेगा? तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच में मुझसे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 7 जून से एक बैच चालू हो रहा है 2023 में ही, अभी शाम को 6 बजे ये बैच चालू होगा। तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव, तो आपको कोर्स 18,999 में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए ये जो है आपके लिए बैच है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर इस लेक्चर से भी रिलेटेड कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेल आईडी है या फिर टेलीग्राम है, इन पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझने आई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में कोई नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।